हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी बॉडीगार्ड गर्ल पार्ट 7। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर होटल रूम पूरी गर्माहट से भर गया था। खुशबू और आर्या एक दूसरे के बाहों में थे। जहाँ खुशबू ने अपने प्यार का इजहार कुछ अलग अंदाज में कर दिया और आर्या उसको गले लगा ली। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो ऐतिहासिक पल था दोनों के लिए। जी हाँ, जहाँ आर्या खुशबू के मुंह से निकाला कि वो हमसे प्यार करती है और खुशबू ने उसे वो महसूस कराया कि वो उसे कितना प्यार करती है। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में वो रात कुछ इस तरह गुजरी कि इन दोनों को पता ही नहीं चली कि रात कब ख़त्म होके सुबह की हल्की धूप खिड़की के अंदर आ चुकी है। जी हाँ, आर्या अभी आधी नींद में ही थी। उसके चेहरे पे मासूमियत तैर रही थी। खुशबू धीरे उठती है, आर्या के माथों से बाल हटाते हुए एक पल के लिए उसको बस निहारती रहती है। उसका निहारना जैसे कि वो तराश रही है आर्या को। कितनी प्यारी लग रही है आर्या। मन ही मन कैसे कहूँ इससे कि इसकी मुस्कान मेरी सांसों का हिस्सा बन गई है। तभी अचानक नींद में मुस्कुराते हुए और हल्की बोलती है, खुशबू तुम हो ना मेरे पास। खुशबू हंसी दबाते हुए और उसके माथे पे किस करती है। हाँ आर्या, मैं यही हूँ, हमेशा रहूँगी। आर्या धीरे से आंखें खोलती है, थोड़ी नखरे वाली आवाज़ में। तो मुझे अकेले मत छोड़ना, कल बहुत रूठी थी मैं तुमसे। खुशबू उसकी नज़रों में देखती रहती है और उसके हाथ थामते हुए बोलती है, अकेला छोड़ दूंगी तो खुद कैसे जी पाऊंगी, बताओ। तभी आर्या कहती, तो अभी तो तुम अपनी ड्यूटी वाले रूप में आ जाओगी। खुशबू मुस्कुरा कहती, नहीं बाबा, आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारा, चलो पेरिस घूमते हैं। आर्या की आंखों में चमक होते हुए अचानक उठती है बेड से और फ्रेश होने जाती है। आर्या फ्रेश होने के लिए अपने क्लॉथ उठाती है और वॉशरूम में जाती है। तभी खुशबू कहती है, अरे अकेले जाओगी क्या, हम भी चल रहे हैं साथ में। खुशबू कहती है, तब तो आर्या नहीं, मैं अकेले, मैं आती हूँ, तब तो तुम यहाँ वेट करो। खुशबू कहती, अरे प्लीज़ ना। आर्या, नो मतलब नो। जी हाँ। आर्या कहती, सच में पेरिस घूमने जाऊंगी, मज़ा आ गया, वो भी खुशबू के साथ। खुशबू मुस्कुराते हुए, जी हाँ, एक चाइल्डिश एक्सप्रेशन के साथ। खुशबू, बस इतना याद रखना आर्या, पेरिस तो बहाना है, मुझे तुम्हें पूरी दुनिया दिखानी है। आर्या वॉशरूम से आती है फ्रेश होके। जी हाँ, उसने एक ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। जी हाँ, खुशबू भी आती है एक वाइट शर्ट के ऊपर, वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स एंड ब्लैक ब्लेजर के साथ। जी हाँ, खुशबू। तभी आर्या उसे गले लगाती है और कहती है, बस एक वादा करो खुशबू, चाहे कुछ भी हो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, हम दोनों हर सिचुएशन का सामना करेंगे। खुशबू कहती है, हमेशा। और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और उसके हाथ को थामते हुए, खुशबू ये वादा है मेरा, अब दूर कोई नहीं कर पाएगा हम दोनों को। जी हाँ, ये वादा करते ही लोग होटल रूम से बाहर निकलते हैं। पूरे दिन आर्या खुशबू पेरिस की गलियों में घूम रहे थे। एफिल टावर के सामने आर्या बार बार फ़ोटो खिंचवाई थी। स्ट्रीट कैफ़े में जाके हॉट चॉकलेट पी और दोनों ने साथ में पेरिस की गलियों में हाथ पकड़ने चलना महसूस किया। आर्या पूरे दिन एक्साइटेड, लेकिन उसे पता नहीं था कि खुशबू उसके लिए कुछ खास सोच रही है। जी हाँ, शाम ढलते हुए खुशबू ने अचानक आर्या का हाथ कस के पकड़ कर करती है। खुशबू कहती है, आर्या अब तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी। आर्या, अगर कहीं मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाओगी, कल रात के गुस्से अभी उतारना है। तभी खुशबू, चुप, शट अप, भागूंगी नहीं, बांध लूँगी खुद से। आर्या थोड़ा शर्मा जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं, वह आंखें बंद कर लेती हैं। खुशबू धीरे धीरे उसको एक 5 स्टार होटल की तरफ ले जाती है। लॉबी में पहले से रोमांटिक डेकोरेशन था, हल्की हल्की रोशनी, कैंडल्स, बैकग्राउंड में सॉफ्ट वायलिन म्यूजिक बज रहा था। तभी आर्या ने खुशबू की आंखों से अपना हाथ हटाया
तो आर्या एक पल के लिए ठहर गई। वो पूरे होटल को निहारने लगी और उसकी आंखों में अलग चमक। वो हैरान, खुशबू, ये सब मेरे लिए? खुशबू धीरे से, हाँ आर्या, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो लड़की, वो जिससे मुझे प्यार सिखाया, आज पहली बार तुम्हें वैसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ जैसे कोई अपनी दुनिया को करता है। आर्या की आंखों में हल्की सी नमी आती है। उसने खुशबू के हाथ को पकड़ कर और कहा, तुम जानती हो ना, मेरे लिए सबसे बड़ी लग्जरियस तुम हो। ये जगह, ये कैंडल, ये सब बेकार अगर होते तो भी तुम साथ ना होती तो। खुशबू मुस्कुराती है और उसको टेबल की तरफ लेके जाती है और कुर्सी को बड़े प्यार से पीछे करके आर्या को बैठाती है। तभी वहाँ एक वेटर आता है, इन दोनों के लिए एक बुके और एक केक लेके आता है। खुशबू कहती है, चलिए हम अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। खुशबू, आर्या दोनों मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। तभी खुशबू वेटर को बुलाती है, कहती है, ये सब यहाँ पे बांट दो, यहाँ के सभी हमारी तरफ से। आर्या और खुशबू दोनों ड्रिंक करते हैं, हल्का हल्का वाइन पीते हैं और वहाँ पे डिनर शुरू होता है। लेकिन आर्या हर बाइट से पहले एक खुशबू को देती है, खुशबू को अपने हाथों से खिलाती है। आर्या, अगर तुम मुझे फिर नहीं करोगी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जी हाँ। खुशबू हंसते हुए एक बाइट उठाती है और आर्या के होंठों तक ले जाती है। आर्या उसकी आंखें देखते हुए उसे देखते खा लेती है और फिर टेस्टिंग से स्माइल देती है। डिनर के बाद खुशबू उसे टेरेस पे ले जाती है। जी हाँ, उस होटल के टेरेस पे कुछ अलग ही डेकोरेशन था। वहाँ पेरिस का जगमगा रहा था, हवा ठंडी और बीचों बीच में डांस फ्लोर सजा हुआ था। खुशबू उसका हाथ आगे बढ़ाते हुए, मे आई हैव दिस डांस मिस आर्या कपूर। आर्या शर्माते हुए उसके हाथ थाम लेती है। दोनों हल्के म्यूजिक पे धीरे धीरे डांस कर रहे थे। आर्या खुशबू के कंधे पे हाथ रखे हुए गर्दन में और खुशबू आर्या के कमर पे हाथ रखते हुए दोनों नाच रहे थे। आर्या धीरे से उसके कान के पास आके बोलती है, काश ये रात कभी ख़त्म ना हो। खुशबू, जब तक मैं हूँ हर रात तुम्हारी होगी आर्या। जी हाँ। ये दोनों एक दूसरे में खो के बड़े प्यार से डांस कर रहे थे। सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। पेरिस की हवा ठंडी थी, लेकिन आर्या खुशबू के बीच एक गर्म एहसास और गहरा हो रहा था। दोनों नाच रहे थे, लेकिन उनके दिलों के शब्दों में से ज़्यादा बातें हो रही थी। आर्या और खुशबू एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आर्या कहती है, खुशबू, तो पता है, जब मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ तो लाखों लोग मुझे देखते हैं, लेकिन मेरी नज़र हमेशा तुम्हें ढूंढती है। मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया के शोर में सिर्फ तुम्हारी धड़कन सुनाई देती है। खुशबू के चेहरे पे हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखें नम होती हैं। खुशबू धीरे से उसके कमर को थामते हुए, आर्या, मैं वो दीवार बनना चाहती थी जो तुम्हें हर खतरे से बचा सके, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि उस दीवार के पीछे मैं खुद कैद हो जाऊंगी तुम्हारे प्यार में। तभी आर्या पास में आके खुशबू के कान में कहती है, आई लव यू। खुशबू एक पल के लिए आर्या को पहले अपने से दूर करती है, फिर उसके चेहरे को देखते हुए माथे पे किस करते हुए कहती है, आई लव यू टू माई जान। जैसे ही खुशबू आर्या को बोलती है, आई लव यू टू, आर्या की तो सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आई लव यू टू सुन के ही वो रुक जाती है, डांस रोक देती है और अपने दोनों हाथों से अपनी खुशबू का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है, तुम मान लो ना खुशबू कि मैंने मान लिया कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये ज़िंदगी खेल नहीं, हमारी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकती। खुशबू की सांसें तेज हो जाती हैं। उसने नज़र झुका ली, लेकिन आर्या ने उसके होठों के करीब जाके कहा, प्लीज़ कह दो फिर से एक बार, आई लव यू, कि तुम मेरी हो। खुशबू की आंखें से आंसू छलकता है। वो आर्या को कस के गले लगा लेती है। दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थी, सांसें तेज थी। इस मोमेंट को न खुशबू पीछे होना चाहती थी और ना ही आर्या।
खुशबू कहती रोते हुए, हाँ आर्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उस दिन से जब से मैं तुमको पहली बार देखी थी। पर देती हूँ अपने वादों से, अपनी प्रोफेस से, और अब और नहीं, अब मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आर्या की आंख चमक उठती है। उसने खुशबू को अपने बाहों में कस के भर लिया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे के सीने से सटकर खामोशी से बस हल्के हल्के झूम रहे थे। हवाएं चल रही थी, म्यूजिक चल रहा था। फिर आर्या खुशबू के चेहरे को उठाते हुए उसके होठों पे बस अपने होठ रख देती है। ये किस सिर्फ प्यार के लिए नहीं, एक कहानी थी, एक वादा था कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के हैं। ये किस तो बस नॉर्मल चली रही थी, लेकिन फिर खुशबू उस किस को बड़े वाइट तरीके से आगे चला रही थी। खुशबू ने अपने आप को आर्या को सौंपा था और आर्या ने अपने को खुशबू के लिए सौंपा था। ये दोनों किस करते भूल जाते हैं कि ये कहाँ है, और किस इतनी पीरियोडिक तरीके से कर रहे थे कि एक दूसरे के उसमें खोने को तैयार थे। तभी आर्या पहली थी झिझक, लेकिन खुशबू पर उतने में ही नहीं, वो किस बैक करती रहती है। वो किस सिर्फ एक पल नहीं था, उसमें छुपे थे सालों के जज्बात, वो केयर, वो सेक्रीफाइस, जो प्यास दोनों ने अपने दिल में दबा रखी थी। किस ख़त्म होते ही आर्या मुस्कुराती हुई कहती है, आर्या, अब तो कोई डिस्टेंस की बात नहीं ना मिस मेहरा। खुशबू हंसते हुए आर्या के माथे पे किस करती है और कहती, नहीं, अब तो सिर्फ तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं, तुम्हारी साथी, तुम्हारी मोहब्बत बन के रहूँगी। जी हाँ, ये दोनों ऐसे ही उस होटल फ्लोर से नीचे आते हैं और क्योंकि ये सब करते उनको रात हो गई थी, और अब ये लोग अपने रूम में आके बस एक दूसरे को हक करके ही सो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी कुछ नहीं होगा उन लोग के बीच, ठीक है? अभी तो लोग समझे हैं, अब तुम चाहो तो तुरंत ही मैं कुछ डाल दूँ उसमें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जी हाँ, चलते कहानी में आगे। खुशबू की जो महक थी, आर्या महसूस करते करते सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह धूप की किरणें सीधे खिड़की के अंदर आई थी। आर्या भी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पे अलग सी शांति और मुस्कान थी, जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। जी हाँ, खुशबू पहले से उठ चुकी थी। वो बालकनी में खड़ी कॉफ़ी पी रही थी और पेरिस की स्ट्रीट सड़कों को देख रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार कमरे के अंदर जाती, जहाँ आर्या नींद में से ऐसे सो रही थी जैसे कि उसे अब सब कुछ मिल चुका हो। खुशबू दिल ही दिल में धीरे से कहती, ये लड़की कितनी मासूम है, और फिर भी मैं सबसे बड़ी कमज़ोर। आर्या करवट बदलते ही कहती है, खुशबू। और वो इधर उधर हाथ करती, खुशबू वहाँ नहीं थी। उठती है, तभी सामने बालकनी की दिखती है। आर्या धीरे से जाती है और पीछे से खुशबू को हग करती है और कहती है, इतनी सुबह उठ गई? तभी खुशबू कहती, तुम्हें देखना जो था। आर्या कहती, मुझे देखना तो वहीं देख लेते, फिर बाहर। कहती है, थोड़ा मौसम का मज़ा ले रही थी। आर्या, चल, गुड मॉर्निंग मेरी सबसे ज़्यादा डेंजरस बॉडीगार्ड और सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड। खुशबू हंसती है, गर्लफ्रेंड? नाइस। तो आर्या कहती, तुम मुझे क्या कहोगी? खुशबू, मैडम कपूर, गर्लफ्रेंड वाली बात बाहर मत बोल देना, वरना तुम्हारे फैंस तुम्हें, समझी? आर्या, लेट मी ट्राई, आई विल प्रोटेक्ट यू। दोनों हंस पड़ते हैं। जी हाँ, इधर ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के बाद खुशबू ने आर्या को बाहर ले और जाने के लिए कहा कि अब यहाँ से चलना है। तो खुशबू कहती, अभी नहीं, अभी कुछ और प्लान है। आर्या फिर से पूरी तरह, अरे कल ही तो प्लान हुआ था, अब क्या बाकी है? पहले चलेंगे फिर बताएंगे। खुशबू हंस कर, रिलैक्स आर्या, एक एक करके सब बताऊंगी, चलते हैं। आर्या सिंपल वाइट ड्रेस पहनी थी। खुशबू ने कैजुअल जीन्स और जैकेट, दोनों के हाथों में हाथ डाल के एक
कह सकते हैं एक म्यूज़ियम टाइप में था, वहाँ जाते हैं। खुशबू, ये देखो यहाँ आर्टिस्ट बैठे हैं, चलो अपनी स्केच बनवाते हैं। खुशबू थोड़ी देर हिचकती है, लेकिन फिर आर्या उसे खींच के बैठती है। आर्टिस्ट ने दोनों के स्केच बनाना शुरू किया। जब स्केच पूरा हुआ तो आर्या खुशबू एक दूसरे को देखते हुए हंस पड़े। स्केच देख कर आर्या खुशबू की तरफ मुस्कुराती कर, देखो ये सिर्फ ड्राइंग नहीं, यह हमारा फ्यूचर है। खुशबू कुछ नहीं कह पाती, बस हल्की मुस्कान देती है और उस आर्टिस्ट को पैसे देके वहाँ से आगे चलती है। फिर आगे जब जाती है तो आर्या इंसिस्ट करती है कि चलो ना वहाँ पे पिक्चर लेते हैं दोनों। वहाँ बोर्ड की मतलब स्विमिंग पूल टाइप स्विमिंग जैसा था समुद्र में, वो जो बोटिंग चलती ना उसके, मुझे नहीं पता क्या बोलते उसको, वहाँ पे थी। हवाएं तेज़ चल रही थी। आर्या को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन खुशबू उसका हाथ पकड़ के दोनों बोट पे जाते हैं और बोट की वो स्विमिंग वो कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे। तो अभी आर्या कहती, अगर मैं गिर गई तो खुशबू, मजाक में, तो मैं कूद के तुम्हें पकड़ लूँगी। आर्या हंस पड़ती है। उस पल अचानक खुशबू के गाल पे किस करती है आर्या, बस यही मेरा सेफ्टी बेल्ट है। खुशबू शर्मा जाती है, लेकिन उसे कस के पकड़ती है। जी हाँ, शाम होते होते ये फिर वापस एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। जी हाँ, वहाँ पे ये मोमेंट को मतलब क्या कहते हैं, वो कैद करना चाहते थे। तभी खुशबू कहती, मैं जानती हूँ ये मोमेंट के लिए कितना प्रीशियस है, मैं नहीं चाहती कि ये कभी ख़त्म हो। खुशबू, फिर ख़त्म नहीं होंगी आर्या, और बढ़ेंगी। आर्या अचानक उठ के खुशबू के सामने, सबके सामने भी हक करती है। जी हाँ, खुशबू भी उसको बैक हक करती है। आर्या, अब पेरिस ऑफिशियल हमारी है। खुशबू सिर्फ आर्या को देखती है और उसके प्यार में पूरी तरह खो जाती है। कहते हैं ना, कभी कभी प्यार सिर्फ इजहार नहीं, उनकी छोटी छोटी खुशियों से गहराता है। आर्या और खुशबू के लिए पेरिस सिर्फ एक सिटी नहीं, अब उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। जी हाँ, लेकिन इनको नहीं पता इस गवाह के बीच में कुछ और भी आने वाला था। खुशबू ने पहली बार आर्या के लिए अपने दिल को खोल दिया। रात की कन्फेशन के बाद दोनों के बीच दूरी मिट चुकी थी। पेरिस घूम चुके, होटल में कर चुके और खुले आम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल रहे थे। जी हाँ, तभी वहाँ जो पिक क्लिक होती, इन दोनों बेसुध थे। जी हाँ, और कुछ पिक्स आर्या के फादर के पास पहुँच जाती है। जब आर्या ने खुशबू को हग किया था और उसके चिक पे किस किया था, दोनों इस चीज़ से अनजान यहाँ अपना डिनर कर रहे थे और एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। इधर तभी खुशबू का फ़ोन रिंग होता है। उस पर लिखा था मिस्टर कपूर, यानी आर्या के फादर का कॉल था। तभी आर्या वहाँ पे हैंड वॉश करने गई थी और खुशबू फ़ोन पिक करती है और बोलती है, जी मिस्टर कपूर, बताइए क्या आदेश है। तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग का तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था ना? खुशबू कहती, जी बॉस, ख़त्म हो गया था, लेकिन आर्या मैम को भी यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना था। तभी उधर से, मुझे कल के कल आप दोनों यहाँ चाहिए। हाउ एंड वाओ, आई डोंट केयर। खुशबू नहीं जानती आखिर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन तभी खुशबू कहती, यस, कल हम लोग आ जाएंगे। तभी उधर से कहते हैं, टिकट भेज दी गई है, नाउ कम अगेन। इधर आर्या आती है, तब तक खुशबू का चेहरा थोड़ा सा डाउन हो चुका था। आर्या ये नोट करती है, पूछती है, अभी तो मैं तुमको अच्छा खासा छोड़ के गई थी, अब क्यों मुँह लटका लिया? खुशबू कहती है, कल हमें वापस जाना है यहाँ से। आर्या, लेकिन क्यों? आपके पापा का फ़ोन आया था, वो हमें वहाँ बुला रहे हैं। लेकिन अभी तो हमें यहाँ कुछ और टाइम बिताना है। खुशबू, नहीं, बहुत गुस्से में थे, कल पहुँचना हमें, शाम की फ़्लाइट है, चलो सामान पैक कर लेते हैं। आर्या कहती, ठीक है, चलो चलते हैं। ये दोनों होटल में पहुँचते हैं, अपने अपने सामान पैक करते हैं और एयरपोर्ट के लिए जिस होटल में ठहरे थे वहाँ पे चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। टिकट इन लोगों की मेल आ चुकी थी और ये लोग बस अड्डे पर इंतज़ार कर रहे थे। आर्या ने अभी भी खुशबू का हाथ थामा हुआ था
और धीरे से कहती है खुशबू से, खुशबू मुझे डर लग रहा है, क्या हम लोग वहाँ भी ऐसे रहेंगे? खुशबू, मुझे नहीं पता अब वहाँ क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आर्या, दोनों फ़्लाइट की अपनी चेकिंग करा के फ़्लाइट पर बैठते हैं। दोनों अगल बगल बैठे थे। आर्या ने खुशबू के कंधे पे अपना सर रख के आराम से बैठी हुई, और वहाँ से फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर चुकी थी। जी हाँ, इनको करीब 4-5 घंटा लगता है वहाँ से वापस आने में, और ये पहुँचते हैं अपने प्लेस पे। जी हाँ, और जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे पहले से आर्या के फादर वेट कर रहे थे इनके आने का। उस वक्त आर्या के फादर बिल्कुल नॉर्मल थे कि आर्या को ना पता चले कि क्या बात है। तो आर्या को बिल्कुल आराम से अंदर लाके, और सिक्योरिटी वहाँ के जितने भी नौकर थे, सर्वेंट लोग, उनके लगेज लेकर अंदर लाते हैं। और यहाँ आर्या तो अपने रूम पे जाने लगती है। खुशबू उसके बाहर वहीं पे पापा के सामने खड़ी हो जाती है, हाथ फोल्ड करके, एकदम बिल्कुल वेल बॉडीगार्ड ड्रेस में। जी हाँ, उसके फादर कहते हैं तुमसे मुझे बात करनी है। खुशबू कहती है जी सर बताइए। अभी नहीं, शाम को इस जगह पे मिलो। खुशबू एक बार उनकी तरफ देखती है और फिर आइज डाउन करके कहती है यस सर, पक्का उसी टाइम पे मिलूँगी। तो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे कि आर्या के फादर क्या करने वाले हैं। क्या इन लोगों के प्यार में कुछ और बाउंडेशन आएगी? अभी तो इनका प्यार खिला ही था, तब तक ये नई मुसीबत आ गई है। तो फ्रेंड्स, वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का, इंतज़ार करिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लग रही है स्टोरी। ओके, लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।